नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आपका कहाँ तक रह सकता है, न्यूनतम और अधिकतम कितना रह सकता है, इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या आपकी स्केलिंग होगी। तो कौन सी पारी का पेपर टफ था, कौन सी पारी का पेपर इजी बताया जा रहा है, तो उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ कौन सी पारी के नंबर बढ़ सकते हैं या कौन सी के घट सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इतनी कट ऑफ रहेगी, क्यों रहेगी, क्या कारण है। इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं कि नॉन टेक का 50 क्वेश्चन का पार्ट था। नॉन टेक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जीके, इसके 50 क्वेश्चन थे और टेक्निकल वाला जो था पार्ट, इसमें 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे, कोई नेगेटिव मार्किंग थी नहीं यहाँ पे। अब नॉन टेक का 50 था ना, उसमें से मैं विश्लेषण करता हूँ, थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, 5 क्वेश्चन मैथ के प्लस 5 क्वेश्चन थे आपके साइंस के। 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन साइंस था। तो 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन साइंस में एवरेज स्टूडेंट मैथ का लेवल ऐसा था कि आईटीआई वाला विद्यार्थी लगभग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था और साइंस में भी लगभग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था। मतलब उसको लगभग 4 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें तुक्का और जोड़ देता हूं कि मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा, तो आपके 10 में से एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, तो 10 में से 5 क्वेश्चन आप यहाँ ला रहे थे। सही है। उसके बाद मैं बात करूंगा, 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे। 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे। तो 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपका करंट का था। ठीक है, और 5 क्वेश्चन करंट का था, उसमें 1-2 क्वेश्चन किसी के लगे होंगे, वरना 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके थे। उसमें एक एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी करेंगे काफ़ी लोग, एवरेज विद्यार्थी 18-20 क्वेश्चन कर रहा था। और यहाँ टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन यहाँ एक एवरेज विद्यार्थी बिठाएगा 35 में से। ठीक है, उसके बाद और हम लोग बात करें तो बाकी जो 10 क्वेश्चन था इंडिया जीके का और 5 क्वेश्चन था इंडिया जीके का और वर्ल्ड जीके का। ठीक है, तो वहाँ 5 क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के 1 किसी के 2, तुक्का लग गया तो लग गया, वरना इतना ही हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल पार्ट की हम लोग बात करें तो टेक्निकल पार्ट भी बेसिक ही पूछा जा रहा था, लेकिन विद्यार्थी 22,000 पास करने हैं और 22,000 के लगभग विद्यार्थी पास होंगे। इस कारण से एक एवरेज विद्यार्थी को मैं लेके चलूँ तो एवरेज विद्यार्थी, जैसे कुछ विद्यार्थी 35-40 के बीच भी किए हैं और एक एवरेज विद्यार्थी यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन कर पाया है। 20 से लेकर 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये कर पाया है। एक एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो काफ़ी विद्यार्थियों ने वैसे बता तो काफ़ी रहे हैं कि मेरे इतना, लेकिन मैक्सिमम 40 क्वेश्चन के लगभग मैं मान लूँ कि भाई 50 में से 40 कुछ लोग करेंगे, वो ऐसे 100-200 होंगे राजस्थान में। ठीक है, 40 प्लस करने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आपका मैंने एवरेज निकाला है। तो 20-25 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए और लगभग यहाँ जोड़ा जाए तो लगभग 25-26 क्वेश्चन यहाँ हो गए, लगभग 25 क्वेश्चन मान लो, 26 क्वेश्चन मान लो। तो एवरेज ये जो निकल के आया है, इस एवरेज से आपका निकल रहा है कि आपकी कट ऑफ 50 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। अगर मान लो कि यहाँ 25-30 का हम बिठाएं तो 50 से 55 रहेगी। तो इस प्रकार ये जो आपका कट ऑफ है ना, वो 100 में से 50 क्वेश्चन रहने वाला है। सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं कैटेगरीज के हिसाब से किसी में घटाऊंगा, किसी में बढ़ाऊंगा, लेकिन एक मोटा सा आइडिया है। अब इसमें टॉलरेंस आप 5% लगा लेना, ±5%, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन जिसके सही है उसका सिलेक्शन होने की संभावना है, लेकिन डिपेंड करेगा कि कैटेगरी कौन सी है। तो ±5% का टॉलरेंस रहेगा। कुछ कैटेगरीज के अंदर 5% घटेगा, तो कुछ कैटेगरीज के अंदर ये कट ऑफ 5% बढ़ेगा।
बस यही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। मतलब 5% 100 में से हम लोग 5% कम करें, मतलब 5 कम हो जाएगा, मतलब 45, और यहाँ 5 बढ़ाएं तो हो जाएगा आपका 55। तो इसी के बेस पर हमने एक आंकड़ा तैयार किया है कैटेगरी वाइज, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो साथियों देखिएगा, आंकड़ा कैटेगरी वाइज अब आपके सामने प्रस्तुत है। कैटेगरी वाइज आंकड़ा है कि जनरल की कट ऑफ आपकी 55 से 60 क्वेश्चन के बीच रहेगी, 100 में से। कितने में से? 100 में से, ठीक है। ओबीसी की 100 में से 50 से 55 के बीच रहेगी। एमबीसी की 100 में से 48 से 53 क्वेश्चनों के बीच जिसके हैं वो पास होगा। एसटी में 45 से 48 के बीच 100 में से जिसके हैं उसके पास होने की संभावना है। एससी में 46 से 50 100 में से जिसके आ रहे हैं उसके पास होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 100 में से 50 से 55 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अलग अलग कैटेगरीज की कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है। अब काफ़ी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम ये है कि सर हमारी तो पारी के अंदर हमारी शिफ्ट में तो पेपर नॉर्मल था और उनकी शिफ्ट में पेपर टफ था, ठीक है, या हमारी शिफ्ट में पेपर टफ था और उनकी शिफ्ट में पेपर नॉर्मल था। ऐसे विद्यार्थियों से तुलना कर रहे हैं काफ़ी। तो भाई बात ऐसी है, आप सभी की जो जैसे 24 तारीख वाला पेपर था तो वो थोड़ा लेवल कम था, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बड़ा है पारियों का, तो इसके बेस पर आपका स्केलिंग होगा। अब स्केलिंग में जिसके नॉर्मल था उनके तो नंबर बढ़ेंगे नहीं, और जिनके टफ थोड़ा क्वेश्चन था उनके नंबर बढ़ने की संभावना है। और आपका रिजल्ट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इसके कार्यशैली को देखा जाए तो आपका रिजल्ट 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। 15 दिन से 1 महीने के बीच रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और आपका फिर एग्ज़ाम लगभग 1.5-2 महीने में या 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं सभी इस जानकारी को पहले तो अपने उन साथियों के साथ शेयर करो जो कन्फ्यूजन में है कि तैयारी मेंस की करें या ना करें, ठीक है। 10 गुना विद्यार्थी पास करने हैं तो 10 गुना के हिसाब से लगभग 22,000 पास होंगे, मतलब 21,630 के लगभग विद्यार्थी पास होंगे। तो इतने सारे विद्यार्थी जब पास हो रहे हैं तो उसके अंदर कट ऑफ यही रहेगी। हाँ, आप कहते कि सर अगर मान लो कि यही पास करते 2163, यही इसी में अगर मेरिट बनता और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ये कट ऑफ थोड़ा सा राइज हो जाता, बढ़ जाता, बस यही फर्क था। ये कट ऑफ बढ़ करके लगभग वही 65 के लगभग पहुंच जाता, ठीक है, 60 से 65 के बीच पहुंच जाता। तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। जितने भी विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। और फिर साथ ही अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।